एजुकेशन में असेसमेंट का रोल फंडामेंटल होता है, लेकिन टीचर कैसे यकीनी बना सकता है कि टेस्ट वाकई स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को मेजर कर रहा है या नहीं। इसके लिए आइटम एनालिसिस एक पावरफुल टूल है जो कि टेस्ट आइटम्स या क्वेश्चंस की इफेक्टिवनेस को चेक करता है। इस वीडियो में हम आइटम एनालिसिस को डिस्कस करेंगे और आइटम डिफ़िकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन और डिस्ट्रैक्ट एनालिसिस करना भी सीखेंगे। आइटम एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसकी मदद से हम इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स या क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं ताकि उनकी क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को चेक कर सकें। आइटम एनालिसिस की ना सिर्फ टीचर्स को आइटम की क्वालिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है, बल्कि वो मिसलीडिंग आइटम्स को भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। आइटम एनालिसिस से हम आइटम डिफ़िकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन और डिस्ट्रैक्ट एनालिसिस करते हैं। पहले हम आइटम डिफ़िकल्टी को समझ लेते हैं। आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स ही आइटम एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डिफ़िकल्टी इंडेक्स हमें ये बताता है कि कितने स्टूडेंट्स ने एक पर्टिकुलर आइटम को ठीक अटैम्प्ट किया है। इसे पी वैल्यू भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है और अगर वैल्यू 1 के करीब हो तो इसका मतलब होता है ज़्यादा स्टूडेंट ने इस आइटम को ठीक अटैम्प्ट किया है, यानी कि ये आइटम आसान था। और अगर वैल्यू 0 के करीब हो तो इसका मतलब है कम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ठीक अटैम्प्ट की है, यानी कि ये आइटम मुश्किल था। सबसे पहले आपने टोटल स्टूडेंट्स को काउंट कर लेना है। अगर आपने फर्स्ट आइटम की डिफ़िकल्टी निकालनी है तो आपने उन स्टूडेंट्स का टोटल कर लेना है जिन्होंने पहले क्वेश्चन को ठीक अटैम्प्ट किया है। फ़र्ज़ करें आपके पास टोटल स्टूडेंट्स 200 थे, पहले आइटम के को 180 स्टूडेंट्स ने ठीक अटैम्प्ट किया, तो इस आइटम की डिफ़िकल्टी 180/200 यानी 0.90 है। 0.90 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 90% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ठीक अटैम्प्ट किया है, यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। आमतौर पर जिस क्वेश्चन को 80% से ज़्यादा स्टूडेंट ठीक अटैम्प्ट करते हैं उसको ईजी कंसीडर किया जाता है। इस आइटम की डिफ़िकल्टी 20 से 80 के दरमियान में हो वो मॉडरेट कंसीडर किया जाता है, और जिस आइटम को 20% स्टूडेंट्स भी ठीक आंसर ना कर सकें वो डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाता है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल फाइल मौजूद है जिसमें फार्मूला लगा हुआ है। आप वैल्यू पुट करेंगे तो डिफ़िकल्टी खुद ब खुद कैलकुलेट होती चली जाए। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है। यह हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर आइटम कितने बेहतर तरीके से हाई अचीवर और लो अचीवर स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब है जिन स्टूडेंट्स के ओवरऑल अच्छे मार्क्स हैं जनरली उन्होंने इस आइटम को भी ठीक अटैम्प्ट किया है, और जिन स्टूडेंट्स के ओवरऑल कम मार्क्स हैं उन्होंने इसे रॉन्ग अटैम्प्ट किया है। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की रेंज -1 से लेकर +1 तक होती है। अगर वैल्यू 0 से कम आए तो इसका मतलब है कि आइटम या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, यानी जिन स्टूडेंट्स के ओवरऑल अच्छे मार्क्स हैं उन्होंने इसे गलत अटैम्प्ट किया है और जिनके कम मार्क्स हैं उन्होंने इसे ठीक अटैम्प्ट किया है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि आइटम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं है और ये कोई और ऑब्जेक्टिव मेजर कर रहा है, या फिर इसकी आंसर की भी गलत हो सकती है। अब हम समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल फाइल मौजूद है, इसको डाउनलोड कर लें, इससे समझने में आसानी होगी। लेट्स सपोज कि आपके पास 200 स्टूडेंट्स का डाटा है। हाई अचीवर टॉप 50 के फर्स्ट आइटम में मार्क्स को टोटल करके उन्हें 50 से डिवाइड कर दें, और लो अचीवर 50 के फर्स्ट आइटम के मार्क्स को कैलकुलेट करके उसे भी 50 से डिवाइड कर दें। अब आपने दोनों वैल्यू को माइनस कर देना है तो आपके पास डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर तो वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हो तो आइटम एक्सेप्टेबल होता है, और अगर वैल्यू 0.4 से लेकर 0.5 के दरमियान में हो तो आइटम को रिवाइज कर लेना चाहिए। अब हम डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस को समझ लेते हैं। डिस्ट्रैक्टर एमसीक्यूज़ में रॉन्ग ऑप्शन को कहते हैं। ना तो आइटम डिफ़िकल्टी और ना ही डिस्क्रिमिनेशन हमें हमें डिस्ट्रैक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस में हम स्टूडेंट्स के रॉन्ग आंसर को एनालाइज करते हैं। हमें पता चलता है कि करेक्ट आंसर तो करेक्ट ही होता है और रॉन्ग आंसर तो रॉन्ग ही होता है, मगर रॉन्ग आंसर या डिस्ट्रैक्टर ऐसा होना चाहिए जो बज़ाहिर करेक्ट लगे, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर डिस्ट्रैक्टर बिल्कुल ही ऐसा हो जो बज़ाहिर देखने से पता चल जाए तो कोई भी स्टूडेंट इसे सिलेक्ट नहीं करेगा। इससे आइटम की परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ेगा। अगर एक या दो डिस्ट्रैक्टर ऐसे हों जो बिल्कुल अनरिलेटेड हों तो आइटम बहुत ही ईजी हो जाता है और इसका डिफ़िकल्टी इंडेक्स भी ज़्यादा हो जाता है।
डिस्ट्रिक्ट एनालिसिस करते हुए हम ये चेक करते हैं कि ए ऑप्शन कितने स्टूडेंट्स ने, बी ऑप्शन कितने स्टूडेंट्स ने, सी ऑप्शन कितने स्टूडेंट्स ने और डी ऑप्शन कितने स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया है। मजीद ये भी देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया। जब हम डिफ़िकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन और डिस्ट्रिक्ट एनालिसिस कर लेते हैं तो हमारे पास टेस्ट से रिलेटेड डाटा आ जाता है, जिसकी बेस पर हम टेस्ट डेवलपर या साइकोमेट्रिशियन या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपने डिसीजन लेते हैं। किस आइटम को रखना है, कौन से आइटम को रिवाइज करना है और किसे इम्प्रूव करना है, किस आइटम को डिस्कार्ड करना है। इस तरह के तमाम डिसीजन इस वीडियो की बेस पर, इस डाटा की बेस पर लिए जाते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए बीइंग एजुकेशनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।